क्या आप एक ऐसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं जिसमें आपको हर रोज 9 से 5 की नौकरी में नहीं फंसा रहना पड़े? क्या आप भी चाहते हैं कि आप कम समय में ज्यादा कमा सकें और अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी सकें? अगर आपका जवाब हाँ है, तो द 4 आवर वर्क वीक किताब आपके लिए ही है। ये किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपनी जिंदगी को डिजाइन कर सकते हैं ताकि आप कम समय में ज्यादा कमा सकें और जिंदगी का असली आनंद ले सकें। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑडियो बुक्स ARC पर। द 4 आवर वर्क वीक किताब के लेखक टिम फेरिस ने पारंपरिक काम करने के तरीकों को चुनौती दी है। वो हमें बताते हैं कि कैसे हम अपने काम को ऑटोमेट कर सकते हैं, उन चीजों पर फोकस कर सकते हैं जो सच में जरूरी हैं और बाकी सबको डेलीगेट कर सकते हैं। ये किताब एक नए तरीके की लाइफस्टाइल को अपनाने के बारे में है जिसे फेरिस न्यू रिच कहते हैं। इस लाइफस्टाइल में लोग अपना समय और पैसा दोनों इस तरह से मैनेज करते हैं कि उन्हें कम मेहनत में ज्यादा फायदे मिलते हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं इस किताब के मुख्य सिद्धांतों और टिप्स के बारे में जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। स्टेप 1, डेफिनेशन। इससे पहले कि हम वो जानें जो हमें अपने वक्त और पैसे की आजादी पाने के लिए जानना चाहिए, लेखक ने एक 4 स्टेप प्रोसेस के बारे में बताया है जिसे वो डील कहते हैं। ये 4 स्टेप्स आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं और आपको एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। डी फॉर डेफिनेशन। सबसे जरूरी है कि आप ये समझें कि आप क्या करने जा रहे हैं और इसके नियमों को अच्छे से समझ लें। आपको अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा ताकि आप सही दिशा में आगे बढ़ सकें। यहां लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि अपने जीवन को अपने हिसाब से चलाने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारे लिए असल में क्या मायने रखता है। ई फॉर एलिमिनेशन। अगले स्टेप में आपको अपनी जिंदगी से सभी बेकार और फालतू चीजों को हटाना है। ये वो कदम है जिसमें आप अपने जीवन को एक बार फिर से रीसेट करते हैं, उन कामों को छोड़ते हैं जो आपको आपके लक्ष्य से दूर करते हैं। समय और ऊर्जा की बर्बादी रोकने के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है कि आप अपनी दिनचर्या को पूरी तरह से बदलें और केवल वही काम करें जो वाकई में जरूरी है। अब फॉर ऑटोमेशन। अब वक्त है जो भी संभव हो उसे ऑटोमेट करने का, यानी कि ऐसे काम जो बार बार करने पड़ते हैं उन्हें तकनीक की मदद से खुद ब खुद होने दें। यहां तक कि आप आउटसोर्सिंग का भी सहारा ले सकते हैं, यानी कि ऐसे काम जो कोई और कर सकता है उन्हें आप दूसरों से करवाएं। इस तरह से आप अपने समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं और उसे उन कामों में लगा सकते हैं जो आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। एल फॉर लिबरेशन। आखिर में वह आजादी जिसे हम सब पाना चाहते हैं। जब आपने अपने काम को ऑटोमेट कर लिया और जरूरी चीजों पर फोकस कर लिया, तो अब वक्त है कि आप अपने जीवन की पूरी तरह से आजादी का अनुभव करें। पैसे का असली महत्व इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन में कितने WS को नियंत्रित कंट्रोल करते हैं। What you do, when you do it, where you do it, and with whom you do it। यानी कि आप क्या करते हैं, कब करते हैं, कहां करते हैं और किसके साथ करते हैं। असलियत यह है कि आपके पास विकल्प, ऑप्शंस हैं और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप इन सरल स्टेप्स को फॉलो करें तो आप देखेंगे कि कम से कम मेहनत और पैसे से आप क्या कुछ पा सकते हैं। टिम फेरिस का मानना है कि जितनी मेहनत हम आज कर रहे हैं उससे कम मेहनत में भी हम और भी ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। इस 4 स्टेप प्रोसेस को समझकर आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं और एक नई दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। कुछ नियम, रूल्स। टिम फेरिस ने द 4 आवर वर्क वीक में 10 बेहद महत्वपूर्ण नियम बताए हैं जिन्हें समझना और दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। ये नियम आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं अगर आप इन्हें सही तरीके से अपनाएं। 1, रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करना आपके जीवन के लक्ष्यों का हिस्सा नहीं होना चाहिए। आपका काम इतना मजेदार होना चाहिए कि आप बिना रिटायरमेंट लिए भी काम करते रह सकें। सोचिए, अगर आप जिंदगी भर काम करते रहें तो इसे बोझ नहीं बल्कि एक आनंददायक प्रक्रिया बनाएं। 2, अपनी लाइफस्टाइल को बनाए रखने का सबसे बेहतरीन तरीका है अपने काम के बीच बीच में कुछ अंतराल पर आराम करना।
ऑल्टरनेट समय पर रेस्ट लेना जरूरी है ताकि आप अपनी ऊर्जा को बनाए रख सकें और अपनी रुचि को ताजा कर सकें। 3 जब आप काम कर रहे हों तो पूरी ताकत से काम करें, लेकिन जब आप ब्रेक लें तो खुद को जरूर आराम दें। इस तरह आप अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जी पाएंगे। 4 लोग अक्सर सोचते हैं कि कम काम करने का मतलब है आलसी होना। हमारा समाज ऐसा मानता है कि कड़ी मेहनत और देर तक काम करना ही सफलता का मापदंड है, लेकिन यह सच नहीं है। आप कम समय में भी सफल हो सकते हैं अगर आप स्मार्ट तरीके से काम करें। 5 किसी भी महत्वपूर्ण काम के लिए सही वक्त का इंतजार करना बेकार है। चाहे वो नौकरी छोड़ने का फैसला हो, बच्चे पैदा करने का या घर बदलने का। सही वक्त का इंतजार करने से आप सिर्फ अपने फैसलों को टालते रहेंगे, क्योंकि शायद सही वक्त कभी ना आए। 6 अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपनी गलतियों से सीखना होगा। दूसरों से इजाजत मांगने की बजाय जो सही लगता है वो करें। अगर कोई गलती हो जाए तो माफी मांग लें, लेकिन इजाजत का इंतजार न करें। 7 आपकी ताकत ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अपनी हर छोटी कमजोरी को ठीक करने की कोशिश न करें, बल्कि अपनी ताकत को और भी मजबूत बनाएं। कमजोरियों को सुधारने से आप केवल सामान्य बन सकते हैं, लेकिन ताकत को बढ़ाकर आप महान बन सकते हैं। 8 हर चीज की एक सीमा होती है। अगर आप किसी भी चीज को हद से ज्यादा करते हैं तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। याद रखें, बहुत ज्यादा अच्छा होना भी आखिरी में बोझ बन सकता है। 9 जैसे कि हमने अभी बताया, बहुत ज्यादा पैसा भी परेशानी का कारण बन सकता है। पैसा ही हर समस्या का जवाब नहीं होता है। जिंदगी में और भी चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। 10 रिलेटिव इनकम को समझें। ये 2 चीजों पर निर्भर करती है, रुपए और समय। सिर्फ ज्यादा रुपए कमाने से कुछ नहीं होता अगर आप अपना सारा वक्त उसी में लगा रहे हैं। अपने समय और रुपए का सही इस्तेमाल करें ताकि आप अपने जीवन को बेहतर बना सकें। परेशानी सिर्फ आपको कमजोर और कम आत्मविश्वासी बनाती है। ऐसे लोग जो आपकी बुराई करते हैं या आपको गाली देते हैं, वही आपकी परेशानी का कारण होते हैं। ऐसे लोगों को ढूंढें जो पॉजिटिव रोल मॉडल्स हों, जो आपको पुश करें और आपकी सफलता में मदद करें। इन नियमों को अपने जीवन में अपनाकर आप अपनी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। टिम फेरिस ने ये सिद्धांत हमें सिखाए हैं ताकि हम एक खुशहाल और सफल जीवन जी सकें, जहां काम के साथ साथ हम अपनी जिंदगी का पूरा आनंद ले सकें। डर। यह शब्द सुनते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, है ना? ज्यादातर लोग डर के नाम से ही भागने लगते हैं, जैसे कि यह कोई काल्पनिक चीज हो। वे ऐसा बर्ताव करते हैं कि डर उनके जीवन में कहीं है ही नहीं और हमेशा पॉजिटिव रहने का दिखावा करते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि डर को नजरअंदाज करने से वह गायब नहीं हो जाता, बल्कि और भी बड़ा हो जाता है। लेखक टिम फेरिस ने एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण पेश किया है जो अपनी जॉब से खुश नहीं है, लेकिन उसे छोड़ने से डरता है। ऐसे लोग अपनी नाखुशी को नकारते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि वक्त के साथ सब कुछ बेहतर हो जाएगा या उनकी इनकम बढ़ जाएगी। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। डर का सामना किए बिना हम अपनी स्थिति नहीं बदल सकते। डर हमारे जीवन में कई रूपों में आता है और अक्सर हम इसका नाम भी नहीं लेते। डर अपने आप में ही डरावना होता है, लेकिन टिम फेरिस हमें बताते हैं कि डर को दूर करने और खुद को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। पहले, अपनी बुरी स्थिति का सामना करें। सोचिए, वो असल में कैसी है? क्या सबसे बेकार चीज हो सकती है? इसे पहचानें और जानें कि आप इस सबसे खराब स्थिति को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं। जो भी आप करने के बारे में सोच रहे हैं, उसके अस्थायी, टेम्परेरी और स्थायी, परमानेंट फायदे क्या हो सकते हैं, यह जानना महत्वपूर्ण है। खुद से पूछिए, अगर आपको आज ही नौकरी से निकाल दिया जाए तो आप अपने खर्चे कैसे चलाएंगे? इस सवाल का जवाब आपको अपनी स्थिति को समझने में मदद करेगा। उन चीजों को समझें जिनसे आप डर की वजह से बच रहे हैं, और सोचिए, इन चीजों से बचने से क्या आपको कोई फायदा हो रहा है?
चाहे वो फिनेंशियल हो, इमोशनल हो या फिजिकल हो। अगर नहीं, तो फिर आप किसका इंतजार कर रहे हैं? ड्रीम माइनिंग का कॉन्सेप्ट। ऑथर ने गोल सेटिंग से हटकर एक नया कॉन्सेप्ट पेश किया है, ड्रीम लाइनिंग। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा यह सुनाई देता है, अपने सभी सपनों को सोचना और उन्हें पूरा करना। ड्रीम लाइनिंग गोल सेटिंग से 3 महत्वपूर्ण तरीकों से अलग है। एक, गोल्स सिर्फ एक इच्छा से बदलकर चुने हुए कदम बन जाते हैं, यानी यह सिर्फ चाहना नहीं है बल्कि उसे करने के लिए ठोस कदम उठाना है। 2, गोल्स को असरदार होने के लिए अनरियलिस्टिक होना चाहिए। जी हां, टिम का मानना है कि अगर आपके गोल्स थोड़े अनरियलिस्टिक नहीं हैं, तो वे आपको पूरी तरह से प्रेरित नहीं करेंगे। 3, यह उन कामों पर ध्यान देता है जो वक्त को भर देंगे, जो काम के हट जाने से खाली हो गया था। करोड़पति की तरह जीने के लिए मजेदार चीजें करने की जरूरत होती है, ना कि सिर्फ जरूरी चीजें। ड्रीमलाइन क्रिएट करने की टिम की गाइड। आप क्या करते अगर ऐसा कोई रास्ता ना होता कि आप फेल हो पाते? अगर आप पूरी दुनिया से 10 टाइम स्ट्रॉन्गर होते, तो आप क्या करते? इन सवालों का जवाब आपको अपने सपनों के और करीब लाएगा। 2 अलग अलग टाइमलाइन रखिए, एक शॉर्ट टर्म 6 महीने और एक लॉन्ग टर्म 12 महीने। इन टाइमलाइंस के साथ आपको ऐसी 5 चीजें ऐड करनी हैं जिनके आप सपने देखते हैं। सोचिए, अगर आपके पास 100 करोड़ रुपए होते, यह आपके सपनों पर कैसे असर डालता? और ऐसा क्या है जो सुबह उठने के लिए आपको उत्साहित करेगा? होने से क्या होगा? होने को करने में बदलिए। एक ऐसे काम को पहचानिए जिससे यह पता चले कि आपने उसे हासिल किया है। ऐसे कौन से 4 सपने हैं जो सब कुछ बदल देंगे? इन 4 जरूरी सपनों को पहचानें और सोचें कि ये आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं। इन सपनों की कीमत का पता लगाएं और दोनों टाइमलाइंस के लिए अपनी टारगेट मंथली इनकम का हिसाब लगाएं। अब अपनी कमाई, खर्चे और मंथली कैश फ्लो के बारे में सोचें। अपने सपनों को पूरा करने के लिए जरूरी टारगेट मंथली इनकम का हिसाब करें और अपनी मंथली इनकम को 30 से डिवाइड कर दें। इससे आपकी टारगेट डेली इनकम आ जाएगी। अपने 4 सपनों के लिए 6 महीने के अंदर उठाने वाले 3 स्टेप्स बनाएं और पहला स्टेप अभी उठाएं। सपनों को ब्रेक डाउन करके उन पर अभी से काम करना शुरू करें। याद रखें, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको यह पहला कदम उठाना ही पड़ेगा। स्टेप 2, एलिमिनेशन। इफेक्टिव और एफिशिएंट। ये दोनों शब्द सुनते ही हमें लगता है कि सब समझ में आ गया, लेकिन इनके बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। इफेक्टिव होना मतलब है कि आप अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए सही तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन एफिशिएंट होना मतलब है कि आप किसी भी काम को सबसे प्रोडक्टिव तरीके से कर रहे हैं। समस्या यह है कि अक्सर लोग सिर्फ प्रभावी, इफेक्टिव हो जाने पर ध्यान देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी काम को अच्छे से करना जो जरूरी नहीं है, वो उसे जरूरी नहीं बना देता? और अगर आप किसी काम पर बहुत सारा वक्त खर्च कर रहे हैं, तो क्या वो काम जरूरी बन जाता है? 2 महत्वपूर्ण कानून। 1 80-20 रूल, Pareto principle। 80% आउटपुट का रिजल्ट 20% इनपुट से आता है। 80% रिजल्ट 20% रीजन में से आते हैं। रिजल्ट का 80% एफर्ट और टाइम के 20% में से आता है। कंपनी प्रॉफिट का 80% प्रोडक्ट्स और कस्टमर के 20% में से आता है। और 80% स्टॉक मार्केट का फायदा 20% इन्वेस्टर्स और 20% इंडिविजुअल पोर्टफोलियो से आता है। यह सिद्धांत बताता है कि अधिकतर परिणाम छोटे प्रयासों से आते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी मेहनत का 80% हिस्सा किस दिशा में जा रहा है? 2 पार्किंसंस लॉ। पार्किंसन का लॉ कहता है कि किसी को दिए गए वक्त से हमें उसकी अहमियत, इंपॉर्टेंस और जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आती है। अगर आप किसी काम को पूरा करने के लिए 24 घंटे का समय देते हैं, तो आप पर समय का दबाव होता है। और अगर आप वही काम करने के लिए 1 हफ्ते का समय देते हैं, तो आपके पास एक छोटे पत्थर से पहाड़ बनाने के लिए 6 दिन का वक्त होगा।
क्या यह जानकर आपको लग रहा है कि आप समय का सही उपयोग कर रहे हैं? प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के तरीके। इन दोनों सिद्धांतों का उपयोग करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये दोनों सिद्धांत तकनीकी रूप से एक दूसरे के विपरीत हैं। 80/20 रूल कहता है कि काम के समय को लिमिट करने के लिए जरूरी कामों में खुद को लिमिट करें। पार्किंसंस लॉ कहता है कि जरूरी कामों को करने के लिए काम के समय को कम कर दें। इन दोनों को एक साथ कैसे इस्तेमाल करें? सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन कामों की पहचान करें जो जरूरी हैं और आपकी इनकम में योगदान करते हैं। इन कामों को स्पष्ट डेडलाइंस के साथ शेड्यूल करें और इन्हें बहुत अधिक समय न दें। खुद से ये सवाल पूछें, अगर आपको दिल का दौरा आ जाए और आपको दिन में सिर्फ 2 घंटे काम करना पड़े तो आप क्या करेंगे? क्या होगा अगर आपको एक और दिल का दौरा पड़े और आपको हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे काम करना पड़े तो आप क्या करेंगे? अगर आपके सर पर बंदूक तनी हो और आपको 4 से 5 काम, जो बहुत समय लेते हैं, बंद करने पड़े तो आप कौन से काम रोक देंगे? ऐसी कौन सी टॉप 3 काम हैं जिनसे आप खुद को प्रोडक्टिव महसूस करते हैं? कौन से 20% लोग हैं जो आपके 80% एंजॉयमेंट को बनाते हैं और आपको आगे बढ़ाते हैं, और कौन से ऐसे 20% लोग हैं जो आपके 80% गुस्से और डिप्रेशन का कारण है? अगर मैं दिन भर में सिर्फ यही कर पाया तो क्या मैं अपने दिनों से संतुष्ट, सैटिस्फाइड रहूंगा? क्या आप जरूरी काम से बचने के लिए नई चीजों को खोज रहे हैं? हम सब ने सुना है कि नजरअंदाज करना ही अच्छा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इग्नोर करना प्रैक्टिकल भी हो सकता है? यह जरूरी है कि आप नजरअंदाज करना सीखें उन सभी जानकारियों या रुकावटों को जो जरूरी नहीं है या जिनका कुछ नहीं किया जा सकता। इंटरप्शन, रुकावटें अक्सर किसी भी काम की शुरुआत से लेकर उसके खत्म होने तक आती रहती हैं। टाइम वेस्टर्स, समय बर्बाद करने वाले। मीटिंग्स, फोन कॉल्स, इंटरनेट सर्फिंग, ईमेल्स और डिस्कशंस, ये सब टाइम वेस्टर्स हैं। क्या आप इन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर सकते हैं? शायद नहीं, लेकिन इनसे जितना हो सके बचना चाहिए। ईमेल शायद किसी भी काम करने की जगह की सबसे बड़ी रुकावट है। अपने भेजने और पढ़ने वाली ईमेल्स को कम करें। अपनी ईमेल की साउंड और नोटिफिकेशन ऑफ रखें। कोशिश करें कि अपनी ईमेल्स दिन में सिर्फ 2 बार चेक करें, एक बार 12 बजे और फिर 4 बजे के आसपास। इस वक्त तक आपके भेजी गई ज्यादातर मेल्स के रिप्लाईस आ चुके होंगे। कॉल्स, जो भी कॉल्स आप रिसीव करते हैं उन्हें देखिए। सभी का जवाब देना जरूरी नहीं है, और खुद की जाने वाली कॉल्स को भी कम करें। अगर हो सके तो आपके 2 फोन नंबर्स होने चाहिए, एक ऑफिस के लिए और दूसरा अर्जेंट कॉल्स के लिए। मीटिंग्स पहले से आई समस्याओं के समाधान के लिए होनी चाहिए, न कि समस्याओं का पता लगाने के लिए। अगर आप मीटिंग या कॉल को होने से नहीं रोक सकते तो उसके शुरू और खत्म होने का टाइम फिक्स कर लें। ध्यान रहे कि आप सिर्फ तय किए गए टॉपिक को डिस्कस करें और इधर उधर न भटके। टाइम कंज्यूमर्स, समय उपभोक्ता। टाइम कंज्यूमर्स उन आम रुकावटों में से एक हैं। ये वो काम हैं जो रोजाना रिपीट होते हैं और इन्हें करना जरूरी होता है, जैसे मेल्स पढ़ना, उनका रिप्लाई करना, फोन पर बात करना, फाइनेंस और सेल्स टीम को रिपोर्ट करना, पर्सनल टास्क्स, रेगुलर मैनुअल अपडेट्स आदि। जब कोई काम मेंटली रोका जाता है तो उसे दोबारा शुरू करने में 45 मिनट तक का समय लग सकता है। स्टैट्स बताते हैं कि आपके 9 से 5 के दिन में से 28% इन्हीं रुकावटों से भरा होता है। इन टाइम वेस्टर्स से लड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप इंतजार करें जब तक वो काम ज्यादा क्वांटिटी में ना हो जाए, जैसे कि जब आपके पास बहुत से मेल्स पढ़ने और रिप्लाई करने के लिए हों या बहुत से कॉल्स करने के लिए हों। इस तरीके को बैचिंग कहते हैं और यह ज्यादा जरूरी कामों में रुकावट आने से बचने का एक बेहतरीन तरीका है। एम्पावरमेंट फेल्यूर, सशक्तिकरण विफलताएं। एम्पावरमेंट फेलियर्स तब होती हैं जब किसी काम के लिए आपको दूसरों से अप्रूवल की जरूरत होती है। अगर किसी को आपसे परमिशन लेनी पड़ती है या आपको किसी और के पास जाना पड़ता है तो यह एम्पावरमेंट फेलियर बन जाता है। एक एम्प्लॉय होने के नाते
आपके पास काम करने के लिए सभी जरूरी जानकारी होनी चाहिए और जितना हो सके उतने फैसले लेने की ताकत होनी चाहिए। एक बिजनेसमैन होने के नाते आपको अपने एम्प्लॉइज कॉन्ट्रैक्टर्स को आवश्यक जानकारी देनी चाहिए और उन्हें मौका देना चाहिए कि वे आपसे पूछे बिना भी फैसले ले सकें। अगर आपको लगता है कि आप माइक्रो मैनेजमेंट की स्थिति में हैं, तो अपने बॉस के साथ बैठें और उन्हें समझाएं कि क्यों आप ज्यादा जानकारी ले रहे हैं और फैसले लेने की ताकत आप दोनों को फायदा देगी, क्योंकि आप ज्यादा प्रोडक्टिव बनेंगे और आपके बॉस को भी कम रुकावटें होंगी। अपने हक में नियम बनाएं, खुद तक पहुंचने के समय को कम करें और लोगों के साथ समय बिताने से पहले उन्हें अपनी रिक्वेस्ट बताने के लिए मजबूर करें। स्टेप 3, ऑटोमेशन। जब सही वक्त आए तो अपने लिए एक पर्सनल असिस्टेंट रखिए। सोचिए कितना सुकून मिलेगा जब आप अपने कुछ काम उसे सौंप सकेंगे। इससे आपका समय भी बचेगा और आप बाकी चीजों पर ध्यान दे पाएंगे। और हां, आपको ऑर्डर्स देने का मौका भी मिलेगा, जिससे आपको एक लीडर बनने में मदद मिलेगी। क्या आप तैयार हैं बॉस बनने के लिए? आपको पर्सनल असिस्टेंट रखना चाहिए या नहीं, यह तय करना वाकई आसान है। इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगेगा और सोचिए, लागत और जोखिम भी कम है। अगर आप सोचते हैं कि आपको इसकी जरूरत नहीं है, तब भी रखिए। क्यों? क्योंकि इससे आपको नए तरीकों से काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन एक सवाल है जो ज्यादातर लोग खुद से पूछते हैं, अगर मैं इस काम को असिस्टेंट से बेहतर कर सकता हूं, तो मैं उसे पे क्यों करूं? यह पैसे के लिए नहीं है। यह आपके समय को मुक्त करने के लिए है, ताकि आप अधिक क्रिएटिव और इनोवेटिव बन सकें, न कि रोजमर्रा के कामों में फंसे रहें। आपको कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसे पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है। और अगर काम खुद किया जा सकता है, तो उसे पास ऑन मत करें। यह दूसरों का समय बर्बाद करने के लिए नहीं है, उनका समय भी उतना ही कीमती है जितना कि आपका। कहां से शुरू करें? एक असिस्टेंट हायर करें। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको उसकी जरूरत है या नहीं। अपनी 2 लिस्ट से उन कामों की पहचान करें जो बहुत समय से पड़े हैं, और ऐसे काम का पता लगाएं जो आप अभी करते हैं, पर जो एक वर्चुअल असिस्टेंट कर सकता है। जानें कि जब भी आपके काम में रुकावट आए या आप निराश हो, तो क्या वहां वर्चुअल असिस्टेंट आ सकता है। अपने टॉप 5 टाइम लगे हुए न करने वाले कामों को पहचानें और 5 पर्सनल टास्क जो आप असिस्टेंट को सौंप सकते हैं। अपने काम को असिस्टेंट के काम के साथ तालमेल बिठाना जरूरी है। कैलेंडर, शेड्यूल शेयर करें ताकि दोनों को पता रहे कि क्या हो रहा है। ऑटोपिलो। अगले कदम में आपको एक प्रोडक्ट को बेचने की जरूरत है। कुछ ऐसा जो डाउनलोड किया जा सके और शिप किया जा सके। सोचिए कितना अच्छा होगा जब बेस्ड मॉडल की कमियों से छुटकारा मिल जाएगा। सबसे पहले आसपास एक लाभदायक बाजार ढूंढिए। मौजूदा बाजार में प्रवेश करना कितना आसान होगा, न कि मांग को शुरू से पैदा करना। एक प्रोडक्ट से शुरू करके कस्टमर को न ढूंढें। पहले एक बाजार ढूंढें, समझें कि कस्टमर कौन है, फिर उनके लिए एक प्रोडक्ट बनाएं। जो आप पहले से जानते हैं उसे पहचानें। देखें कि आप किस सोशल प्रोफेशन इंडस्ट्री ग्रुप से हैं या आपकी कहां तक पहुंच है। आपको कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। जानें कि आपकी पहुंच के किन ग्रुप्स की अपनी मैगजीन्स ब्लॉग्स हैं। सबसे महत्वपूर्ण फायदा एक वाक्य में समाया होना चाहिए। ग्राहक के लिए उसकी कीमत 50-200 तक हो। 8 से 10 गुना का लक्ष्य बनाएं, जिसका मतलब है कि $100 का प्रोडक्ट की लागत 10-12.50 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसको बनने में 3 से 4 हफ्ते से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। उसको ऑनलाइन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में अच्छे से समझाया गया हो। ऑप्शन 1, एक प्रोडक्ट को दोबारा बेचें। ऑप्शन 2, एक प्रोडक्ट का लाइसेंस लें। ऑप्शन 3, एक नया प्रोडक्ट बनाएं। इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स लो कॉस्ट होते हैं, जल्दी बनते हैं और कॉम्पिटिटर्स के लिए नकल करने में वक्त लगाते हैं। टेस्टिंग। कमर्शियल वायबिलिटी की ठीक से पहचान करने के लिए लोगों से मत पूछिए कि क्या वो खरीदेंगे।
उन्हें खरीदने के लिए बोलिए। पता लगाएं कि मुकाबला क्या है। यह आपका काम है कि मौजूदा ऑफर से ज्यादा आकर्षक ऑफर्स बनाएं। आपको एक सिंपल वेबसाइट की जरूरत है, सिर्फ 1 से 3 पेजेस की, जो 1 से 3 घंटों के काम के साथ जुड़ सके। अपने ऑफर को बेहतर बनाने के लिए ध्यान रखने वाली चीजें हैं: मोर क्रेडिबिलिटी इंडिकेटर्स, टेस्टिमोनियल्स, एक बेटर गारंटी, बेटर सिलेक्शन, फ्री/फास्टर शिपिंग। छोटे गूगल एडवर्ड्स एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स का इस्तेमाल करके ऑफर को टेस्ट करें। हारने वालों की पहचान करें और उन्हें हटा दें। जीतने वाले को बनाए रखें और बिक्री के लिए तैयार रहें। एब्सेंट मैनेजमेंट। जब आपके पास प्रोडक्ट फिजिकल या ऑनलाइन हो, तो आपको अपना बिजनेस ऐसे डिजाइन करना है कि वह अपने आप चल सके। फ्रीलांसर्स के बजाय आउटसोर्सिंग कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दें जो सिर्फ एक ही फंक्शन में स्पेशलाइज हों, ताकि अगर किसी को जॉब से निकाल दिया जाए या वो छोड़ दे या काम न करे, तो आप किसी और से उसे बदल सकें बिना अपने बिजनेस में रुकावट डाले। ट्रेन्ड लोगों को हायर करें जो डिटेल्ड रिपोर्ट्स दे सकें और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की जगह काम कर सकें। सभी आउटसोर्सर्स को प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए और उन्हें लिखित अनुमति देनी चाहिए कि वे ज्यादा लो कॉस्ट डिसीजंस खुद ले सकें बिना आपसे पूछे। स्टेप 4 लिबरेशन। अब जाओ अपना जीवन जियो। टिम के 5 स्टेप्स को पालन करके हम रिमोट वर्क को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। 1. इंक्रीज इन्वेस्टमेंट। कोशिश करें कि कंपनी आपके लिए किसी ट्रेनिंग में पैसा लगाएं ताकि आपको खोने की कीमत ज्यादा हो। 2. ऑफसीट आउटपुट को बढ़ाएं। जब बीमार हो तो घर से काम करें और दिन को सुपर प्रोडक्टिव बनाएं। 3. कैलकुलेटेड बिजनेस प्रॉफिट बनाएं। अपने रिजल्ट्स तैयार कीजिए ताकि आप यह दिखा सके कि घर से काम करने पर आपको कितना फायदा हुआ है। 4. एक रिवोकेबल ट्रियल पीरियड सामने रखें। हफ्ते में एक दिन से शुरू करें और देखें क्या होता है। 5. अपने खुद के करने वाले वक्त को बढ़ाएं। धीरे धीरे हफ्ते में ज्यादा दिनों तक घर पर काम करें ताकि आखिरी में फुल टाइम रिमोट वर्क कर सके। छोड़ देना। लेखक बताते हैं कि उन्होंने 3 जॉब्स छोड़ी और बाकियों में से ज्यादातर उनको निकाल दिया गया। निकाल दिया जाना आपको सरप्राइज कर सकता है, पर अक्सर यह भगवान की मर्जी होती है। कोई और आपके लिए फैसला देता है और किसी गलत नौकरी में सारी जिंदगी रहना मुमकिन नहीं है। जॉब छोड़ना या निकाल दिए जाना दुनिया का अंत नहीं है। जॉब छोड़ने का यह मतलब नहीं है कि आपको फिर से कोई नौकरी नहीं मिलेगी। यह टेम्पररी है। आप अब भी अपने बिल्स चुका सकते हैं। लेखक के इस प्रोसेस का मकसद है कि नौकरी छोड़ने से पहले आपके पास कैश फ्लो हो सकता है आपको कुछ समय के लिए फालतू खर्चों को रोकना पड़े, पर अगर आप ये ठीक से करेंगे तो अब भी आपके बिल्स पे हो जाएंगे। आपका रिज्यूम, सीवी हमेशा के लिए बर्बाद नहीं हुआ है। ये बस थोड़ा अलग है। हो सकता है आपको और इंटरव्यू मिल जाए क्योंकि आप भीड़ से अलग खड़े हैं। मिनी रिटायरमेंट्स। आपको इस आम मान्यता को हटाना होगा कि आपको रिटायरमेंट का मजा लेने के लिए अपने करियर खत्म होने तक का इंतजार करना ही पड़ेगा। सारी सेविंग्स को बाद के लिए रखने की बजाय आपको अपना जीवन में मिनी रिटायरमेंट्स लेते रहनी चाहिए। आपको हर 6 महीनों में अपनी लाइफ किसी भी नई जगह बसा लेनी चाहिए। यह कोई हॉलिडे या एस्केप नहीं है, बल्कि अपनी लाइफ को नए माहौल में जारी रखना है। एक मौका है अपने अभी के लाइफस्टाइल को आंकने का और बेकार की चीजों को हटा देने का। इसे धीरे और आराम से करें, खुद को प्लान करने का टाइम दें। लोग आर्थिक रूप से मुक्त हो सकते हैं, साथ ही समय की आजादी भी पा सकते हैं, पर फिर भी वो खुद को बहुत स्ट्रेसफुल और मनी ऑब्सेस्ड बिजनेस में फंसा हुआ पाते हैं। असली आजादी का मतलब अपनी मन मर्जी की चीज करने के लिए काफी इनकम और टाइम से कहीं ज्यादा है। मिनी रिटायरमेंट के लिए कैसे तैयार होना है? अपनी एसेट्स और कैश फ्लो के बारे में सोचें। मिनी रिटायरमेंट के लिए अपनी ड्रीम लोकेशन को ढूंढें। मिनी रिटायरमेंट के लिए एक रियलिस्टिक लोकेशन को चुनें। अपने ट्रिप की तैयारी करें। ये रहा कुंदन। ट्रिमोंट आउट, अनावश्यक, अननेसेसरी चीजों को हटा दें।
2 months out क्रेडिट्स कार्ड्स का बिलिंग ऑटोमेट कर दें। 1 month out एक दोस्त को मेल रिडायरेक्ट करें। 2 weeks out डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके स्टोर करें, जैसे क्रेडिट कार्ड्स, आईडी और इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स। 1 week out जब आप दूर हो तो काम का स्केड्यूल तय करें, बाकी चीजों को स्टोरेज में डालें। 2 days out गाड़ी को स्टोर करें, फ्यूल को स्टोर करें, बैटरी लीड को डिस्कनेक्ट कर दें। पर हमेशा से आपको यही चाहिए था, तो आप बोर कैसे हो सकते हैं? आपको मिली इस नई आजादी में एडजस्ट करने में थोड़ी दिक्कत होना नॉर्मल है, चाहे आपने हमेशा से इसी का सपना देखा हो सकता है आप बोर फील करें और ना जानते हो कि आगे क्या करना है। अगर आपका अपना कोई जिस लक्ष्य गोल्स को पाना और नई ऊंचाइयों तक पहुंचना पसंद है, तो ये आपके लिए मुश्किल एडजस्टमेंट हो सकता है। खुद को ढूंढने के लिए बड़े सवाल पूछना आम बात है, जैसे कि जिंदगी के मतलब से जुड़े सवाल, आपका पर्पस क्या है? इस परेशानी से लड़ने के लिए इन चीजों का ध्यान रखें। अगर आप उसे समझा ना पाए या उसका कुछ ना कर पाए, तो उसे भूल जाएं। अगर आप इसे किताब में से ये पॉइंट उठा लें, तो आप दुनिया के टॉप 1% परफॉर्मर्स में आ जाएंगे और ज्यादातर दिमागी प्रेरणाएं आपकी जिंदगी से बाहर रहेंगी। अपनी मिनी रिटायरमेंट पर कुछ नया सीखें। किसी स्पेसिफिक स्किल या एक्टिविटी को वक्त देने का फैसला करें, कुछ ऐसा जो आप हमेशा से करना चाहते थे पर कभी वक्त नहीं मिला। चाहे वो कोई नई लैंग्वेज सीखना हो या और कुछ। जीने के लिए सीखना जरूरी है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। 13 नई अमीर लोगों की गलतियां। 1 सपनों से नजर हट जाना और काम के लिए काम करने में लग जाना। 2 समय बिताने के लिए माइक्रो मैनेजिंग और ईमेलिंग करना। 3 उन प्रॉब्लम्स को हैंडल करना जो आउटसोर्सर्स या कोवर्कर्स हैंडल कर सकते हैं। 4 आउटसोर्सर्स या कोवर्कर्स की एक ही समस्या के लिए एक से ज्यादा मदद करना। 5 कस्टमर्स का पीछा करना, खासकर कि अनक्वालिफाइड या इंटरनेशनल लोगों का, जब आपके पास अपने नॉन फाइनेंशियल चीजों को फाइनेंस करने के लिए कैश फ्लो पहले से ही है। 6 ऐसे मेल को रिप्लाई करना जिससे सेल नहीं होगा या जिसका जवाब अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों में ऑटो रिस्पॉन्डर से भी दिया जा सकता है। 7 वहां काम करना जहां आप रहते हैं, सोते या आराम करते हैं। 8 अपने बिजनेस और पर्सनल लाइफ में 80/20 रूल फॉलो ना करना। 9 पर्सनल और बिजनेस लाइफ एंडलेस हो सकता है, परफेक्शन पाने की कोशिश करना। 10 छोटी प्रॉब्लम्स को बड़ा बना देना, काम से बचने के बहाने के लिए। 11 सिंपल इश्यूज को अर्जेंट बना देना ताकि काम जस्टिफाई हो सके। 12 एक ही प्रोडक्ट, जॉब या प्रोजेक्ट को सब कुछ मान लेना। 13 जिंदगी के सोशल रिवॉर्ड्स को इग्नोर करना। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी जिंदगी को अपने टर्म्स पर जिएं। दोस्तों, आज हमने द 4 आवर वर्क वीक की कुछ शानदार बातें देखीं। इस किताब ने हमें यह सिखाया कि हम कैसे अपने काम के घंटे कम कर सकते हैं और जीवन को पूरी तरह जी सकते हैं। टिम फेरिस ने हमें दिखाया है कि कैसे हम अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं और अपनी खुद की नीति तय कर सकते हैं। क्या आप भी अपनी जिंदगी को इस नए तरीके से जीने के लिए तैयार हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी कामकाजी जिंदगी कम तनावपूर्ण और ज्यादा आनंददायक हो? फेरिस की डेमोक्रेटिक चैलेंज आपको यह मौका देती है कि आप अपनी प्राथमिकताएं समझें और अपने समय का बेहतर उपयोग करें। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हां, कमेंट्स में बताइए कि कौन सा टिप आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। क्या आप इसे अपनी जिंदगी में अपनाने का सोच रहे हैं? नीचे कमेंट्स में अपने विचार साझा करें और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो बेझिझक पूछें। धन्यवाद दोस्तों, और अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें और याद रखें, सपने देखें और उन्हें पूरा करने का साहस दिखाएं। धन्यवाद, और अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और याद रखें, सपने देखो और उन्हें पूरा करने का साहस दिखाओ।